रूस के 10 शहर इस वक्त विनाश की आग में धधक रहे हैं। यूक्रेनी फोर्स ने रूस में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस बार भी रूस के घातक एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित रहे। अब यूक्रेन ने हमले का पैटर्न बदल दिया है। यूक्रेनी फोर्स अब अपनी जमीन नहीं बचा रही है, बल्कि रूसी जमीन पर बारूदी आग लगा रही है। यूक्रेन ने हमले की यह रणनीति नेटो कमांडर्स के कहने पर बदली है। सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे नेटो और यूक्रेन की संयुक्त योजना है क्या? नेटो ने रूसी धरती पर हमले के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। यूक्रेन ने नेटो के नए प्लान के तहत रूस में अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दे दिया है। यूक्रेन का फोकस युद्ध भूमि से शिफ्ट होकर रूस में हमले पर हो गया है। नेटो और यूक्रेन पुतिन और उनकी सेना को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। विनाश की यह बड़ी आग रूस की धरती पर भड़की है। यूक्रेनी फोर्स ने सीरियल ड्रोन अटैक किया तो रूस के शहर इस तरह से धधक उठे। यूक्रेनी फोर्स ने इस बार फ्रंट लाइन से 800 किलोमीटर दूर रूसी सैन्य ठिकानों और ऊर्जा सेक्टर पर जबरदस्त प्रहार किए। हैरानी की बात यह है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से यूक्रेनी हमले को नाकाम नहीं कर सके। यूक्रेन रूस में अब नई रणनीति के तहत हमले कर रहा है। ये रणनीति यूक्रेन में मौजूद नेटो कमांडर्स ने बनाई है। इसके तहत यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के बजाय रूस के अंदर जबरदस्त हमले कर रहा है। नेटो और यूक्रेन के इन हमलों का मकसद क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस बार यूक्रेन ने रूस के किस प्रांत में विनाश की कितनी बड़ी आग भड़काई है। रूस के निजनी नोवगोरोद में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को जला दिया। स्मोलेंस्क में यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस का पावर प्लांट भस्म हो गया। सवेर में रूसी सेना के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। ड्रोन विस्फोट की वजह से ब्रियांस्क में ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को टारगेट किया तो वोरोनिश में ड्रोन विस्फोट की वजह से 6 इमारतें बर्बाद हो गईं। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक यूक्रेन ने इस बार रूस के अंदर 100 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। ज्यादातर ड्रोन अपने टारगेट खत्म करने में सफल रहे। यूक्रेन के सीरियल विस्फोट के बाद ही रूस के करीब 10 शहरों में आपातकाल लग गया। यूक्रेन के हमले में रूस की 16 सुरक्षा दीवार और 5 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खत्म हो गए। हैरानी की बात यह रही कि इस बार भी रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहे। अब यहां यह समझना जरूरी है कि आखिर युद्ध भूमि को छोड़कर यूक्रेन रूसी धरती को क्यों जला रहा है और इसके पीछे नेटो और यूक्रेन का प्लान क्या है। तो अब यह भी जान लीजिए कि आखिर यूक्रेन ने हमले की रणनीति क्यों बदल ली है। दरअसल नेटो ने ट्रेनिंग के नाम पर यूक्रेनी सैनिक और कमांडर भेज दिए। रूस में हमले का प्लान नेटो के कमांडर बना रहे हैं। नेटो के कहने पर यूक्रेन ने हमले की नीति बदली है। यूक्रेन ने अब अपनी जमीन बचाने की बजाय रूस में हमले पर फोकस कर दिया है। रूस की धरती पर रूस के खिलाफ कई मोर्चों पर जंग छेड़ने का प्रयास है। नेटो और यूक्रेन पुतिन की सेना को रूस में उलझाना चाहते हैं। रूस के अंदर हमला कर नेटो पुतिन और उनकी सेना को बड़ी गलती के लिए उकसा रहा है ताकि रूस
कोई ऐसा कदम उठाए जिससे अमेरिका को युद्ध में उतरना पड़े। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन और बाल्टिक देशों ने ट्रेनिंग के नाम पर कीव में सेनाएं भेजी। रूस के मुताबिक यूक्रेन अब जो हमले कर रहा है वो नेटो के कमांडर की मदद से कर रहा है। नेटो और यूक्रेन ने हमले का प्लान बदला तो पुतिन सेना को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। रूसी सेना ने यूक्रेन में अपने एजेंट को सक्रिय कर दिया है। एजेंट के जरिए उन इलाकों का पता लगाया जा रहा है जहां नेटो के सैनिक और कमांडर मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोकेशन मिलने के बाद रूसी फौज इन्हीं इलाकों में जबरदस्त हमला करेगी। रूस यूक्रेन के उस एयरबेस पर हमला करने की फिराक में है जहां F-16 लड़ाकू विमान तैनात है। रूस के इस षड्यंत्र का खुलासा तब हुआ जब यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस के एक एजेंट को गिरफ्तार किया। रूस का ये एजेंट यूक्रेनी एयरबेस की कई दिनों से रेकी कर रहा था। रूस का एक तरफ एजेंट की मदद से यूक्रेन में अपने नए टारगेट लॉक कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन से बदला भी ले रहा है। रूसी फौज ने सबसे बड़ा हमला कीव में किया। रूस के विस्फोट से कीव में 600 वर्ग मीटर का इलाका पूरी तरह से जल गया। रूसी विस्फोट की वजह से कीव में मौजूद यूक्रेन का एक म्यूजियम जल गया। मिकोलेव में रूस ने यूक्रेन के इंडस्ट्रियल हब को जला दिया। रूस के जबरदस्त हमले से खार्किव के एक बड़े इलाके में ब्लैकआउट है। चेर्निहिव में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। ओडेसा में 1 घंटे के अंदर 4 राउंड हमले हुए। हमले से कई इमारतें ध्वस्त हो गई। इतना ही नहीं, रूस ने बेलारूस की तरफ से कीव की ओर सेना भेजनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि पुतिन की कोशिश कीव में बमबारी कर यूक्रेनी फोर्स को राजधानी से पलायन कराना है। इसके बाद कम से कम पैदल सेना का इस्तेमाल कर कीव पर कब्जा करने का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत देश।